वंशावली बढ़ाने के लिए। वंशावली तो सुअरों की भी खूब बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही? तुम्हारी तो 1-2 बढ़ रही, उनकी तो सीधा 10, 20, 30, 40। विवाह का मतलब है, आजकल विवाह में ना लड़की का पिता बारातियों को शराब की व्यवस्था कराता है और फिर बारातियों में आए मामा फूफा मौसा मौसिया सब ने दम दबा के दारू पी और दारू पी के फिर लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे मंच में। फूफा को पता नहीं कि फूफा का कहाँ है, मामा को पता नहीं कि मामा कहाँ है, और ये छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कैसे बाप हो? तुम्हारी बेटी को ये शराबियों का आशीर्वाद फलीभूत होगा? गधों की तरह हरकत करते हो। इन शराबियों के आशीर्वाद से सब होगा? धन्य है साहब, धन्य। विवाह एक यज्ञ है। सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ रस्म रिवाज विवाह परंपरा है। विवाह में क्या होता है? यज्ञ होता है, मंडप होता है, लकड़ी का मंडप डाला जाता है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल होता है। सही प्रोसेस है, लकड़ी का मंडप हो, उस मंडप के नीचे हवन वेदी होती है, यज्ञशाला है वो एक तरह की। वहां पे लड़का लड़की दोनों आहुति डालते हैं। आहुति डाल के अग्नि को साक्षी मान के अग्नि के फेरे होते हैं। उस अग्नि के फेरे किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। पति पत्नी का वचन होता है, एक दूसरे की प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो यज्ञ है। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? एक यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ को शराब का ठेका बना दिया लड़की के बाप ने। वो साइंटिफिक रूप से समझिए, विवाह यज्ञ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह यज्ञ है? विवाह एक यज्ञ है। दो आत्माओं का मिलन है, एक नई जिंदगी किसी की स्टार्ट होने जा, नया जन्म है, वो जन्म हो रहा है। एक लड़की अब लड़की से पत्नी होने जा रही है। एक पत्नी का जन्म कहाँ होता है? मंडप में, यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में। एक पुरुष का पति के रूप में परिणित होना, पति का जन्म कहाँ होता है? तुम्हारे घर में पति पैदा होता है क्या? कि तुम्हारे घर में पत्नी पैदा, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। विवाह के मंडप में पत्नी और पति का जन्म हुआ है। उस यज्ञ के विधान से जन्म होता है। जैसे यज्ञ से द्रौपदी